हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बैक नेक डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन के साथ करूँगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। 11 इंच पर कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 पर मार्क करेंगे। यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेना है और 1.5 इंच माइनस करना है। शोल्डर है 14 इंच, हाफ करेंगे 7 इंच। 7 में से 1.5 इंच माइनस करके 5.5 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4 पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4 पार्ट करना है। वेस्ट है 32, 4 पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स के लिए और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर और लेंथ भी उतनी ही लेनी है 4.5 इंच। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 2.3 इंच पर। बैक नेक है तो लेंथ लेंगे 11 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर लेंथ कम भी कर सकते हैं और नीचे से विड्थ में लेना है 2.5 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और अब हमें नेक के लिए राउंड में शेप देना है। हाफ इंच बाहर से मार्क करना है नेक के लिए, राउंड में शेप देना है और कटिंग कर लेना है। ये बैक का पार्ट है और अब हमें वेस्ट की साइड से हाफ इंच पर मार्क करके टक्स से मिलाना है और कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और अब हमें 1 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैं बेल्ट की कटिंग अलग से करूँगी। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ में से जितनी ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है उसमें से 2.5 इंच माइनस करना है। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। 2.5 इंच माइनस करेंगे तो 11.5 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमें शोल्डर लेना है जितना हमने बैक पार्ट पर लिया है 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों ही साइड से और यहाँ पर हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4 पार्ट 9 इंच पर मार्क करके और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक और 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.3 इंच पर और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। नीचे से विड्थ में लेना है 2.5 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और नेक के लिए राउंड में शेप देंगे। अब हमें चेस्ट के 4 पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। चेस्ट का 4 पार्ट 9 इंच होगा। 3 पार्ट में 1 पार्ट होगा 3 इंच पर, दूसरा 6 इंच पर और तीसरा 9 इंच पर। तो 6 इंच वाले मार्क को नीचे तक लाइन ड्रॉ करना है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और अब हमें टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पर। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर और टक्स पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और नेक की साइड से 1 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल की साइड से 2.5 इंच पर। इस लाइन को हमें ऊपर तक ड्रॉ करनी है और आर्म होल वाले मार्किंग को और नेक वाली मार्किंग को मिलाना है। सेंटर में हमें राउंड शेप देना है इस तरीके से और अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। जितना हमने बैक पार्ट पर लिया है उतना ही 2 इंच का मार्जिन लेंगे और कटिंग कर लेंगे दोनों मार्किंग को मिलाते हुए।
सेंटर की तरफ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है और वेस्ट की साइड से उसका हाफ लेना है। 1.5 इंच का हाफ 0.75 इंच पर मार्क करेंगे वेस्ट की साइड से और राउंड में शेप देंगे, कटिंग करेंगे। और अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। विड्थ में लिया है 4.5 इंच और लेंथ है 11 इंच। उसके ऊपर हमें रखना है अपर पार्ट को। सेंटर पर हमें मेजर कर लेना है 2.5 इंच के बेल्ट विड्थ में लेना है, तो हाफ इंच मार्जिन का प्लस करके 3 इंच पर हमें अपर पार्ट को रख कर अपर पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। बेल्ट की, कटोरी की भी कटिंग करेंगे और नेक की भी। अब हमें कटोरी की साइज़ को बढ़ाना है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए उसके ऊपर कटोरी को रखना है क्रॉस में, जिस तरीके से हम क्रॉस पट्टी कट करते हैं। और अब हमें साइड से 1.3 इंच पर मार्क करना है। दोनों ही साइड से 1.3 इंच पर मार्क करेंगे और इस कटोरी का सेंटर निकालेंगे। 6 इंच की कटोरी कट करी है तो 3 इंच पर मार्क करना है और नीचे से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड की दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है। नेक की साइड से हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है और नेक की साइड हमें इस तरीके से सेम एज मार्किंग कर लेनी है। इस तरफ से हमें राउंड में शेप देना है और दूसरी साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मार्किंग को मिलाते हुए टक्स पॉइंट लेना है इस तरीके से नीचे वाले पार्ट पर और इस मार्किंग को नीचे तक मिला लेना है, कटिंग कर लेना है। और अब हमें कटोरी को सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है कि हाफ इंच का मार्जिन छूटे और उतना ही मार्जिन हमें और बचाना है। उसके बाद 6 का हाफ करना है। 6 इंच की कटोरी कट करी है, उसका हाफ लेंगे 3 इंच पर और बाकी बचे फैब्रिक पर हमें टक्स लगाना है इस तरीके से। और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे और यहाँ पर स्लीव की लेंथ है 3.5 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव राउंड लेना है, 2 इंच मार्जिन का छोड़ेंगे, ऊपर शोल्डर से हाफ इंच का छोड़ते हुए मेजर करना है तो 7.9 इंच आ रहा है। 7.9 इंच पर हमें हाफ इंच प्लस करके 8.4 इंच पर मार्क करना है। डाउन मार्क करेंगे 2.5 इंच पर ओपन साइड से और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। स्लीव राउंड लेना है 6.75 इंच और 2 इंच लेकर एक्स्ट्रा मार्जिन का आर्म होल से मिलाएंगे और कटिंग करेंगे। इधर से भी हमें कट कर लेना है स्लीव को। और अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए बैक पार्ट को फोल्ड साइड से ही कट करना है। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे और कटोरी की कटिंग हमें क्रॉस में ही रखते हुए कट करना है। बेल्ट की कटिंग 4 फोल्ड कपड़े में करनी है नीचे की साइड से और स्लीव की भी कटिंग हमें 4 फोल्ड करके कपड़े को उसके ऊपर स्लीव को रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो सारे पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। क्रॉस पट्टी को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे रॉन्ग साइड पर और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए चारों साइड से स्टिच करना है। साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरी क्रॉस पट्टी भी कंप्लीट करेंगे। साइड वाले पार्ट को आमने सामने रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे और चारों साइड से स्टिच करके साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। टक्स लगाना है तो सबसे पहले हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है इस तरीके से। और इसी तरीके से दूसरी कटोरी भी कंप्लीट करेंगे। क्रॉस पट्टी में हमें इस पार्ट को अटैच करना है तो वेस्ट की साइड से स्टिचिंग करनी है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। इसी तरीके से फ्रंट के दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। बेल्ट को सेंटर से कट करेंगे
और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रॉन्ग साइड पे रखना है। उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए ऊपर की साइड से स्टिच करना है। बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करना है, ऊपर की साइड से भी और दोनों साइड से भी। राइट साइड पलट लेंगे और इसी तरीके से दूसरी बेल्ट भी कंप्लीट करेंगे। अपर पार्ट पर हमें बेल्ट को अटैच करना है। अपर पार्ट को मैंने राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर बेल्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए 1 फुट हाफ इंच के मार्जिन से स्टिचिंग करेंगे और अपर पार्ट को फोल्ड करते हुए बेल्ट के अंदर रखेंगे और बेल्ट के नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। अंदर से ऊपर वाले पार्ट को निकालेंगे और बेल्ट के दोनों साइड से स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और अब हमें लगानी है आई और होकी पट्टी। 2 इंच की पट्टी लेकर 2 फोल्ड में किया है। नीचे से फोल्ड करते हुए पट्टी को स्टिच करना है। पट्टी को ओपन करना है और कॉर्नर की सिलाई लगाना है। पूरी पट्टी को फोल्ड करना है और एक सिलाई और लगाएंगे पट्टी के ऊपर। 2.5 इंच की पट्टी लेकर लाइनिंग फैब्रिक भी अटैच किया है। पट्टी को 1 इंच बाहर रखते हुए आई की पट्टी बनाएंगे। क्रॉस में पट्टी लेनी है। नेक की फिनिशिंग के लिए 1.5 इंच विड्थ में 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है और सेंटर में एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है फोल्डिंग के लिए। पूरे नेक पर कट लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए कॉर्नर की सिलाई लगानी है। सेंटर पर हमें पट्टी को फोल्ड करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है। इसी तरीके से फ्रंट के दूसरे नेक को भी कंप्लीट करेंगे और अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, विड्थ में 6 इंच 2 फोल्ड में है और लेंथ है 14 इंच। ऊपर से विड्थ लेनी है, नेक विड्थ लेनी है 2.3 इंच और लेंथ लेंगे 10.5 इंच। नीचे से विड्थ लेनी है 2.5 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और अब हमें हाफ इंच नेक को फैलाते हुए ड्रॉ करना है। साइड से हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। नेक की साइड से हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है पूरे ही नेक पर और सारी मार्किंग को मिला लेना है। कटिंग करेंगे। ये मैंने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, 2 फोल्ड में है। ऊपर से विड्थ के लिए मार्किंग कर लेंगे नेक की विड्थ के लिए और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए प्रेस से चिपका लेना है पेस्टिंग पेपर को। उसके बाद हमें साइड के एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए पूरे ही नेक पर स्टिचिंग करनी है और अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। बैक पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे और चारों साइड से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है रॉन्ग साइड से। उसके ऊपर हमें रॉन्ग साइड पर ही रखना है पेज को और सेंटर से रफ स्टिच करना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। उसके बाद पेस्टिंग पेपर की साइड से स्टिचिंग करनी है। 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। नेक के अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और पूरे ही नेक पर कट लगाना है। नेक को इस तरीके से खोलते हुए स्टिचिंग करनी है और राइट साइड पलटकर 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। दूसरे कॉर्नर पर भी स्टिचिंग करनी है और ये मैंने स्क्वायर पीसेस लिए हैं 2.5 इंच के। इस तरीके से फोल्ड करके ट्रायंगल्स बनाने हैं और स्टिच करना है।
इसी तरीके से सारे स्क्वायर पीसेस को स्टिच करना है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। इस पेज पर हमें सेंटर से मार्क कर लेना है नेक के ऊपर। तो सबसे पहले हमें बाहर वाले कॉर्नर पर ट्रायंगल्स को लगाना है सेंटर से मिलाते हुए। सारे ही ट्रायंगल्स को इस तरीके से नेक पर अटैच करना है। और इसी तरीके से अंदर वाले कॉर्नर पर भी हमें ट्रायंगल्स को लगाना है। नेक के अंदर वाले कॉर्नर पर भी ट्रायंगल्स को लगाएंगे। और अब हमें नेक को पलट लेना है और अंदर के फैब्रिक को कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे कट करेंगे और दूसरे कॉर्नर से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अब हमें नेक की साइड से पाइपिंग निकालनी है। तो क्रॉस में पट्टी ली है, पट्टी को मैंने राइट साइड पर रखा है और पार्ट को रॉन्ग साइड पर, और यहाँ पर हमें 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है। पूरे नेक पर पट्टी को अटैच करना है। पूरे नेक पर पाइपिंग निकालते हुए स्टिचिंग करेंगे। और दूसरे कॉर्नर पर हमें लेस लगानी है। सबसे पहले हमें लेस के एक कॉर्नर पर स्टिचिंग करनी है और ये स्टिचिंग करने के बाद हमें यहाँ पर डबल स्टिच करना है। शोल्डर अटैच करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर नीडल और थ्रेड की मदद से यहाँ पर हमें बीट्स लगानी है। यहाँ पर मैंने थ्रेड की 4 लेयर ली है और इस तरीके से बीट्स लगानी है पूरे नेक पर। और उसके बाद हमें टक्स लगाना है। टक्स की मार्किंग को डार्क करेंगे और इस मार्किंग को दूसरी साइड भी लेना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे बैक पार्ट को। सीधी स्टिच करने के बाद फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है टक्स पर। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। 1.5 इंच की पट्टी लेकर 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करेंगे। पट्टी को खोलते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे और अब हमें शोल्डर अटैच करना है। शोल्डर अटैच करने के बाद बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे और फ्रंट पार्ट को सेंटर पर रखते हुए साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। आर्म होल की साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिचिंग करेंगे। और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव को ऊपर सेंटर से 2 इंच पर मार्क करना है और एक बार और 2 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से 3 बार मार्क करना है 2 इंच पर और कट भी कर लेना है यहाँ से। तो स्लीव को इसी तरीके से रखना है और उसके ऊपर हमें प्लेन फैब्रिक को रखते हुए स्टिच करना है। यहाँ पर मैंने जो पट्टी ली है इसे भी 2 इंच की विड्थ में 2 इंच ही लिया है। तो इस तरीके से सारी पट्टी को स्टिच करना है हमें। स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे
और अब हमें प्लेन वाली फैब्रिक पर प्लेट्स डालनी हैं। देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए प्लेट्स लगानी है पूरी स्लीव पर, और उसके बाद हमें दूसरी साइड से प्लेट्स को बराबर करते हुए भी स्टिचिंग करनी है। इसके ऊपर हमें लाइनिंग वाली स्लीव को रखना है। मेन स्लीव को मैंने राइट साइड पर रखा है और उसके ऊपर रखा है लाइनिंग वाले पार्ट को, और आर्म राउंड की साइड से हमें स्टिचिंग करना है, स्लीव राउंड की साइड से हमें स्टिचिंग करना है। और इस तरीके से लाइनिंग को खोलते हुए उसके ऊपर एक स्टिच और करेंगे। रॉन्ग साइड टर्न करके कॉर्नर की सिलाई लगाना है। उसके बाद पलटकर मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे, और आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस भी लगा लें स्लीव के ऊपर। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करनी है। स्लीव की सेंटर मार्किंग करेंगे और यहाँ से फ्रंट का कट भी कर लेंगे हाफ इंच अंदर से मार्क करके। और अब हमें पार्ट पर स्लीव को अटैच करना है, तो ऊपर शोल्डर से स्लीव को अटैच करना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करेंगे और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को अटैच करना है। दोनों स्लीव लगा ली है मैंने। पार्ट को सीधा करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, पार्ट को पलटकर कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे और यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगानी है। और अब हमें लगानी है फिटिंग। चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4 पार्ट 9 इंच में मार्क करेंगे। 32 का 4 पार्ट 8 इंच में मार्क करेंगे और स्लीव राउंड लेंगे। तीनों मार्किंग को मिलाएंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है और स्लीव राउंड लेना है। तीनों मार्किंग को मिलाएंगे और अब हमें यहीं पर स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने फिटिंग लगा ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।